बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज से हमारे देश में तीसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इस बीच कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आई हैं। कुछ ही देर पहले रूस की स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। ये खेप हैदराबाद पहुंच चुकी है। तो रूस से भी हमने वैक्सीन मंगवाई है। अब हमारे वहां 3 वैक्सीन हो गई हैं। तो स्पुतनिक वी जो कि रूस की वैक्सीन है, रूस में बनी वैक्सीन है, इसकी खेप पहुंच चुकी है। तीसरे फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन वैक्सीन को लेकर मारामारी लगातार जारी है। दिल्ली में पहले दिन क्या स्थिति है, ये बता रही हैं हमारी संवाददाता अनीशा और सुशांत। 18 साल से ऊपर सबके लिए वैक्सीन का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की माने तो ज्यादातर जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं कह रहे हैं कि उनको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट की तारीख नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है लेकिन तारीख नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, इस उम्मीद में आ गए हैं कि क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल नोएडा प्राइवेट हॉस्पिटल है, 900 रुपए पर इंजेक्शन पर यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जा रही है। हो सकता है यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। हालांकि हॉस्पिटल के स्टाफ यही कह रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, फिलहाल उनको वैक्सीन नहीं मिल सकती। कोशिश लगातार जारी है कि जो रजिस्टर हो चुका है ऐप पर, उनकी अगर बुकिंग यहाँ पर खुल जाए कोविन ऐप के जरिए। हालांकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 900 रुपए पर इंजेक्शन ज्यादा महंगा है, लेकिन कोरोना से डर इतना है, चिंता इतनी है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन खुलने का इंतजार लोग नहीं करना चाहते। जिसके पास पैसा है वो 900 रुपए पर इंजेक्शन देकर भी लगवाने के लिए तैयार है, कोरोना से बचने के लिए। कैमरामैन परविंदर के साथ अनीशा माथुर, नोएडा, आज तक। देश भर में आज से वैक्सीनेशन के थर्ड फेज की शुरुआत हो गई है। 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली के कई सेंटर्स पर अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कई सेंटर ऐसे भी हैं जहां प्राइवेट हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर उन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उनका यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। सर, आज से शुरुआत थी लेकिन वैक्सीनेशन पूरी न होने की वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप मेयर हैं और क्या तैयारियां हैं एमसीडी की तरफ से? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस समय जो 54 केंद्र हैं जो इस समय वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं, और हमारे 54 केंद्रों में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कोविन ऐप पर, उनको हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। 45 से ऊपर वालों को तो लगातार लग रहा है, लेकिन 45 से नीचे वाले भी जहां रजिस्टर्ड हैं और हमारे पर वैक्सीन उपलब्ध है, उनको हम वो सुविधा दे रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहां पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है कोई चूक ना रहे, और ऐसे में व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। अब सेंटर है, यहाँ पर तमाम सेंटर्स पे जायजा भी यहाँ पर लिया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं वो खाली हाथ ना लौटे। अगर 18 साल से ऊपर की उम्र है और वैक्सीनेशन यहाँ पर मौजूद है तो उनको उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है। जो मेयर है वो यहाँ पर जायजा भी ले रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर की उम्र का है और यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध है और उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो अपना वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकता है। और इसके अलावा जो 45 साल से उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा वाराणसी में हैं। वहां वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, देखिए वाराणसी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। टीकाकरण का ये चरण जब 18 साल से ज्यादा के लोगों को आज टीका लगाने की शुरुआत हुई है, उस मुहिम की एक झलक बनारस की देखिए। बनारस में लगभग 17 केंद्र बनाए गए हैं जहां टीकाकरण होना है। 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, लेकिन जब से आज 18 साल के लिए ये खोला गया है, कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं दरअसल उन्हें जानकारी नहीं कि उन्हें किस सेंटर पर जाना है। तो पहले दिन की वो भागदौड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन एक उत्साह है जो बड़ी संख्या में युवाओं को लेकर के आया है। और ये एक अच्छी है इस महामिशन के लिए कि जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतनी ही जल्दी कोविड को हराया जा सकेगा। जैसे आप अंदर आते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है और यहाँ पर ये देखिए ये सेंटर बनाए गए हैं, टीकाकरण रूम है। और ऐसे हर सेंटर पे दरअसल अब 2-2 टीकाकरण केंद्र होंगे। एक जगह जहां 45 साल के ऊपर की जो आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण होता है, और दूसरी जगह वो जहां 18 साल के जो ऊपर की आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण होता है। दरअसल 200 वैक्सीन, 200 डोज हर जगह मुहैया कराई गई हैं। पहला दिन है और बनारस में लगभग 17 ऐसे जगह हैं। दिक्कतें इसीलिए हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई,
जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल किस सेंटर पर जाना है, लेकिन जो लोग सेंटर पर पहुंचे हैं उन्हें आखिर कम से कम आज ये जो है कोविड का टीका मिल गया। तो ये जो महामुहिम की शुरुआत इस चरण की हुई है, सबसे ज्यादा जो रुझान है, युवाओं का जो दिलचस्पी है, वो उसके जागरूकता कह लीजिए या कोविड को लेकर डर कह लीजिए, बड़ी संख्या में युवा जो है वो सामने आए हैं। और जाहिर है कि अगर ऐसी ही संख्या आगे युवाओं की रहती है तो इस महामारी से निपटने में भी उसी तरह मदद मिलेगी, क्योंकि युवाओं की उत्सुकता इस टीकाकरण को लेकर के वाराणसी में देखने को मिल रही है। अलग अलग सेंटरों पर लगातार, हालांकि 12 बजे का समय बनारस में दिया गया था इस टीकाकरण के लिए, लेकिन 10 बजे से ही 11 बजे से ही युवाओं की भीड़ टीका केंद्रों पर पहुंचने लगी थी। और इसीलिए ये उत्सुकता दरअसल सकारात्मक रुझान है कि कैसे युवा लड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? अमृतेश पांडे। रजिस्टर किया था मितेश आपने? मैंने तो कल रात को ही किया था। ये जागरूकता थी, डर था, या आपको इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर लेकर के आया? मेरे हिसाब से दोनों का ही कॉम्बिनेशन था। ये तो जागरूकता रहनी चाहिए, जैसे मेरे परिवार में कुछ लोग को, मैं सबको कर रहा हूँ अगल बगल भी, तो जागरूकता सबसे जरूरी है। और बाकी लोगों को भी कह रहे हैं, अपने दोस्त यारों को, भाइयों को। बिल्कुल। और डर भी भरा थोड़ा सा जरूरी है, तभी लोग आके ज्यादा लोग आके लगवाएंगे भी, तो डर भी थोड़ा जरूरी होता ही है। डर भी जरूरी होता है ताकि कम से कम नियमों का पालन करें। और इसी तरह बनारस के जितने भी केंद्र हैं टीकाकरण के लिए, सुबह से ही भीड़ देखने को मिली है। और आइए अब आपको लखनऊ की जमीनी तस्वीर दिखाते हैं, बताते हैं कि लखनऊ में क्या स्थिति है। शिवेंद्र बता रहे हैं वहां का हाल। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का जो नया दौर है यहाँ शुरू हो गया है और उसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम अटल बिहारी वाजपेयी जो कोविड सेंटर है वहां पर हैं, जो कि राममनोहर लोहिया के अंदर में आता है। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं देखिए। हर जगह पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन होना है, जिसमें से 100 के लॉट में होना है। और इस तरह से 10 सेंटर्स पे आज लखनऊ में 3000 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। और खास बात यह है कि ये 18 से 44 की उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 3000 लोग हैं। और आप देख सकते हैं ये 18 से 44 की उम्र वाले जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बाकायदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो वैक्सीनेशन कराएंगे। और इसके लिए पूरी तरह से प्रॉपर पहले से भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कई लोगों ने अपनी तरफ से उन्होंने ये भी लिखा है कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। ये बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या प्रोसेस आपको बताया गया? रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपॉइंटमेंट लेना है, वी हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो स्लॉट बुक करने फिर आना है वैक्सीनेशन। आज का टाइम दिया गया था? अच्छा, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने कोई चॉइस भी भरी थी कौन सी वैक्सीन लगाई जाए? सर, चॉइस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बस ओनली स्लॉट्स के लिए है, स्लॉट्स हैं बस। आप बताइए, आप भी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, क्या आपको जब रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके बाद क्या प्रोसेस बताया गया, क्या हो रहा है? कल रजिस्ट्रेशन कराया था, थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए ओपन हुआ था। उसके बाद अभी मैं आया, अभी तो यूजफुल है कि नाम है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और देन आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, यहाँ टोकन लेने के बाद इन लोगों को एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा जो फिल करेंगे। इस कार्ड को फिल करने के बाद, क्योंकि पहली बार हो रहा है इनका वैक्सीनेशन, 18 से 44 साल की उम्र वाला सभी लोगों को पहले जैसा दिया गया तो वैसा ही है। और उसके बाद ये रूम जो बनाया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो कार्ड रखे हुए हैं वो हैं। और इसी के साथ आगे जाकर के फिर वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ से उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। और यहाँ पर वो टीम है जो यहाँ पर इंतजाम देख रही है, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? जो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कितने लोग लगभग आ गए होंगे और कितने लोगों को करने का आज प्लान है? आज हमारा जो टारगेट है वो 300 है, 300 टू 18 to 44 ईयर्स का। बाकी तो चल ही रहा है जो हमारा 550 होता डेली में। सारा प्रोसेस पहले जैसे होता रहा वैसे रहेगा या आज कुछ नई चीज? सेम है, प्रोसेस सेम है, बस बूथ डिफरेंट है। अब मुंबई और अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं कि वहां वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का हाल है। पंकज और गोपी हमारे संवाददाता मुंबई और गुजरात का हाल बता रहे हैं। गुजरात में आज से 18 प्लस की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। गुजरात के 10 जिलों में ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, जिसमें सबसे प्रभावित जो अहमदाबाद जिला है वहां पे भी इसको शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 18 प्लस के लोग हैं उनका ये वैक्सीनेशन ड्राइव अब शुरू हो चुका है। सुबह 9 से 11 का वक्त दिया गया है। साथ ही जिन लोगों ने मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको जिनको मैसेज आया है
उन्हीं लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। ये जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइमिंग रखा गया है। हालांकि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो करीब मई महीने के बाद फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की जो मात्रा है वो सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 5 लाख वैक्सीन के डोज कल ही गुजरात पहुंचे, जिसके चलते 10 जिलों में इसे शुरू किया गया है। हालांकि 15 मई के बाद दूसरे जिलों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद करीब मई खत्म होते होते पूरे गुजरात में करीब 2.5 लाख जितने जो वैक्सीन के डोज है उसका ऑर्डर गुजरात सरकार के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। जो टाइम ड्यूरेशन है वो करीब 9 बजे से लेके 11 बजे तक का रखा गया है और उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है और जिन लोगों का दूसरा डोज होना है वैक्सीन का, उनके लिए टाइम रखा गया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। किसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। अब अच्छी यहां पर जो सुविधा की गई है उसका नतीजा ये हुआ है, सिर्फ 200 बेनिफिशियरीज रहेंगे। यहां पर कुछ अफरा तफरी का माहौल नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा क्राउडिंग नहीं हो रही है, अच्छी खासी सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त मेंटेन हो रही है और लोगों में जिनसे मैंने बात करी अभी तक थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो उनमें नजर आ ही रहा है। तो फटाफट कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। लेट नाइट आपने रजिस्ट्रेशन कराया, फाइनली यू आर लकी इनफ, आज आपको वैक्सीन मिल जाएगा? डेफिनेटली, आई एम डेफिनेटली लकी इनफ। आप क्या बोलेंगे? नहीं, वेरी फॉर्चुनेट एंड रिलीव्ड कि आज रजिस्ट्रेशन हो। कितना तकलीफ हुआ था रजिस्ट्रेशन में आपको? अच्छा, तकलीफ उतना नहीं हुआ था जितना एक्चुअली टाइमिंग था। अच्छा। तो थैंकफुली बीएमसी ने सब जगह डाला था कि आज खुलेगा रात को 12 बजे, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हेल्पफुल था। So excited to be here today? डेफिनेटली रिलीव्ड। इस वक्त हम लोग कोलकाता के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल एसएसके में हैं, जहां वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन जहां 1 तारीख से सारे देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में आज से लेकिन वैक्सीनेशन 18 साल के ऊपर नहीं दी जा रही है। सारे अस्पताल में बोर्ड लगा दिया गया है। यहां मैं बोर्ड दिखाऊंगा कि टिल नाउ वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन ऑफ पीपल अबव 18 ईयर्स एज, यानी 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने की कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। और पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त यही है। सरकारी नियम के मुताबिक जो ममता बनर्जी ने कहा था कि 5 तारीख के बाद से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि वो 5 तारीख से दिया जाएगा या उसके बाद से ही दिया जाएगा। और अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर शहरों में भी यही स्थिति है। कहा जा रहा है वैक्सीन की कमी है, इसी वजह से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन अभी फिलहाल आज से जो शुरू होने की बात थी वो नहीं हो पाया है। कलकत्ता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। और आपको बताएं कि आज लाइन बहुत कम है, उसकी वजह है कि मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। आज से दुकान, पाट, बाजार बेहद कम समय यानी सिर्फ 5 घंटे के लिए खोलने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्विमिंग पूल, इन सबको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और वैक्सीन की जो ड्राइव है उसके बारे में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के बारे में अभी तक कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।